लेकिन मैं ये मानना बंद कर चुकी हूँ ऑलरेडी कि कुछ लोगों के बोलने से मेरी ज़िंदगी चलती है, मेरी लाइफ चलती है। सो नो डाउट यूट्यूब इज़ द बेस्ट, जो कि मैं नहीं छोड़ रही हूँ, ना ही मैं सोचूंगी ऐसा छोड़ने का। इसे मैं रेगुलर करूँगी, अपनी जॉब के साथ करूँगी और डेडिकेशन के साथ करूँगी। जिस डेडिकेशन के साथ मैं आज कर रही हूँ उसी डेडिकेशन से 1 तारीख से मैं आज इसको करूँगी, ठीक है। जॉब लाइफ भी बैलेंस करनी है, अपनी यूट्यूब लाइफ भी बैलेंस करनी है और अपनी पर्सनल लाइफ भी बैलेंस करनी है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। सो गाइज, ये जो व्लॉग है ना थोड़ा सा डिफरेंट भी होने वाला है, थोड़ा सा इमोशनल भी और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होने वाला है। क्योंकि ये जो बात मैं आपको बताने वाली हूँ ना, ये मैंने सोचा था कि किसी पोस्ट या फिर शॉर्ट्स के थ्रू बताना सही नहीं रहेगा। इसके लिए मुझे एक प्रॉपर व्लॉग लेके आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप भी मेरी जर्नी का बहुत ज़्यादा मेन हिस्सा हो, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। सो इस वजह से मैंने सोचा एक प्रॉपर व्लॉग में मैं इसको बताती हूँ। मैं काफ़ी दिन से ना बताना चाह रही थी, बट किसी ना किसी वजह से ना ये चीज़ रुक रही थी एंड आई डोंट नो व्हाई। फिर ये हुआ कि अभी कुछ ही दिन रह गए हैं 1 जैन 2026 को आने में। तो मैंने सोचा बस 2 ही दिन रह गए, 2 दिन भी क्या, एक ही दिन बीच में, कल का 30th है, कल 31st हो जाएगी, ठीक है। तो इस वजह से मैंने सोचा इसको आज बता ही दो। तो जो लोग मुझे रेगुलरली देखते हैं वो लोग जानते हैं कि मैं रियल लाइफ ब्लॉग्स बनाती हूँ। जो परफेक्ट होता है वो चीज़ नहीं, जो रियल होता है मैं सिर्फ वही चीज़ दिखाती हूँ। सो एंड एज यू ऑल नो, मेरे पिछले कुछ दिनों से मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आए हैं, फाइनेंशियली भी, इमोशनली भी, काफ़ी तरीके की चीज़ें हुई हैं, ठीक है। तो मेरा मानना ये है कि हर चीज़ पॉजिटिव ना दिखा के जो रियल है वो चीज़ शेयर करनी चाहिए। तो मैं आपके साथ वही चीज़ सिर्फ शेयर करती हूँ। फिलहाल मेरी ज़िंदगी में आई हुई है एक बहुत बड़ी मसलियत, ठीक है, जो कि एक लाइफ का पार्ट है। मसलियत तो हर किसी के साथ चलती ही चलती हैं। मैं जॉब ज्वाइन कर रही हूँ, ठीक है, 1 जैन 2026 से। क्योंकि क्या होता है ना, काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हम ना मैनेज नहीं कर पाते हैं। यूट्यूब का मैंने सोचा था कि मैं फुल टाइम यूट्यूब करूँगी, फुल टाइम डेडिकेशन के साथ, जो कि मैं कर रही हूँ, जो कि आप लोगों को भी पता है। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें बहुत ज़्यादा जिम्मेदार बना देती हैं, ठीक है। हर चीज़ हम नहीं एडजस्ट कर सकते। तो कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं जो कि पैसों से ही पूरे होंगे। तो मैंने ये सोचा कि मैं जॉब ज्वाइन कर रही हूँ, ठीक है। और उसके बाद ये नहीं है कि मैं यूट्यूब छोड़ रही हूँ, यूट्यूब मेरा ऑन रेगुलर बेसिस रहेगा। ये नहीं है कि मैं इसको पार्ट टाइम एंड ऑल टाइप्स का करूँगी, इसे भी मेरा फुल टाइम ही रहेगा। क्योंकि क्या होता है ना, जब मैं ऑफिस जाऊँगी, ऑफिस भी मैं जो पहले जाती थी ना, 5-6 महीने पहले, जो मैंने आप लोगों को एक बार बताया था, तो 5-6 महीने पहले जहाँ करती थी मैं, उसी ऑफिस में दोबारा से ज्वाइन कर रही हूँ। तो मुझे पता है उसका सारा सिनेरियो वगैरह, कैसे काम होता है, कैसे क्या होता है, हर चीज़ मुझे वहाँ की पता है। तो वहाँ पर भी मैं जैसे कि शुरू में या फिर बीच में लंच में, या फिर कोई पार्टीज़ है या फिर कोई फंक्शन है, तो ऑन रेगुलर बेसिस मैं आपको वो चीज़ भी शो करूँगी और अपने घर की सारी चीज़ें भी मैं आपको शो करूँगी, ठीक है। तो मेरा बेसिकली जो रूटीन है ना, कैसा है रूटीन, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ पहले। तो सबसे पहले ये चीज़ मेरे को बतानी है कि मैं जॉब ज्वाइन कर क्यों रही हूँ, ठीक है। तो जॉब ज्वाइन करने का मेरा मसलियत ये है कि जब एक लड़की के पास खुद के पैसे नहीं होते हैं ना, तो वो कितना ही किसी से कुछ मांग वांग ले, उसको नहीं मिलता है। ये आप भी रिलेट कर सकते हो। चाहे काफ़ी तरीके की ज़रूरत चीज़ होती हैं, जब घर की कंडीशन ठीक नहीं हो ना, तो किसी से मांगना भी अच्छा नहीं लगता। इस वजह से मैंने ये सोचा कि मैं जॉब करूँगी तो मेरी जो खुद की ज़रूरत की चीज़ें होंगी वो मैं खुद मैनेज कर सकूँगी, खुद ले आ सकूँगी, ठीक है। काफ़ी तरीके की चीज़ें होती हैं, क्योंकि जब पैसा आता है तो कुछ ना कुछ निकल के आ ही जाता है। एंड वी स्टिल सिचुएशन ऐसी हो रखी है कि वैसे अल्लाह ना करे कभी किसी से उधार मांगना पड़े, बट स्टिल ये होता है कि काफ़ी चीज़ें होती है जो हमें ज़रूरत, बहुत ज़रूरत होती है, लेकिन हम उससे को नहीं अफोर्ड कर पाते, नहीं ले पाते। तो अभी मैं जॉब करूँगी, ठीक है। तो काफ़ी चीज़ें होती हैं, जैसे कि मुझे एक फ़ोन खरीदना है एंड मुझे माइक खरीदना है बेहतर। तो काफ़ी चीज़ें होती हैं जो कि हम पेरेंट्स से नहीं ले सकते, ठीक है। हम खुद ही कुछ करना पड़ेगा तभी होगा, क्योंकि हमें पता है कंडीशन भाई की, पेरेंट्स की कंडीशन क्या है, एंड दे आर जस्ट अर्निंग लाइक दे कैन मैनेज होम, जो भी है, ठीक है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं जॉब करती हूँ, तो जो भी सारे एक्सपेंस होंगे मेरे यूट्यूब से रिलेटेड या फिर मेरी खुद की ज़रूरत से रिलेटेड, तो मैं खुद ही उसको मैनेज करूँगी, ठीक है। तो इस वजह से मैं जॉब ज्वाइन कर रही हूँ। तो अब मैं आपको बताती हूँ अपना रूटीन, ठीक है। मेरा रूटीन क्या है बेसिकली, मेरा रूटीन ये है कि मैं सुबह में एट 5:30 उठती हूँ, ठीक है। 5:30 कभी कभी नहीं उठती, लेकिन मुझे अब ऐसा है करना है कि मुझे चीज़ें मैनेज करनी ही करनी है, हर हाल में कैसे ना कैसे करके मुझे उठना पड़ेगा, क्योंकि मैं जॉब लाइफ अब आ गई है मेरी, ठीक है। क्योंकि काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं एट 5, अगर 5 भी नहीं तो 5:30 मुझे उठना ही उठना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जो भी है सुबह की फजर वगैरह पढ़ के, ठीक है, नमाज फजर और काफ़ी चीज़ें होती हैं पढ़ने पढ़ाने की, वो सब पढ़ के मुझे वीडियो अपलोड करनी है, ठीक है, उसकी तैयारी
सुबह में। उसके बाद थोड़ा सा टाइम मिलेगा 1-1.5 घंटे का, तो उस बीच में थोड़ा सा पढ़ूंगी यूट्यूब से रिलेटेड, ठीक है। काफ़ी चीज़ें मुझे सीखनी है, तो मुझे जैसे एडिटिंग टाइप्स हो गई या थंबनेल वगैरह, जो भी सारी चीज़ें होती हैं, जो भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं सीखने के लिए तो जितना सीखो उतना ही कम है। तो ये सारी चीज़ें मुझे सीखनी है, तो 1-8 घंटे के अंदर वो करूँगी। फिर उसके बाद मुझे वीडियो अपलोड करनी होती है एट 8:30 मॉर्निंग, तो उसको मैं अपलोड करूँगी। फिर उसके बाद मैं जो मुझे 1 घंटा मिलेगा 8:30 से 9:30 तक, इस बीच में तैयार होंगी, नाश्ता करूँगी, फिर ऑफिस के लिए निकल जाऊँगी 9:30 तक। फिर 9:30 से लेके 6:36 तक जो भी होगा, ठीक है, जो भी मेरे ऑफिस में होगा, जो भी बाहर होगा, जो भी है, मैं आपको शो करूँगी एज अ व्लॉग, ठीक है। फिर उसके बाद जब मैं वापस आऊँगी घर, तो घर में क्या हो रहा है, अगर कुछ फनी टाइप का हो रहा है, फिर कुछ भी अगर हो रहा होगा तो मैं आपको शायद वो शेयर करूँगी। फिर उसके बाद घर आके ज़ाहिर है नमाज मगरिब होती है, ये अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक्त की मैं पढ़ती हूँ, ठीक है। तो उसके बाद नमाज मगरिब इशा पढ़ के खाना वगैरह खा के फिर मैं करूँगी एडिटिंग करने के बाद अगर कुछ वक्त मिलेगा तो थोड़ा सा पढ़ लेंगे, नहीं मिलेगा तो थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, क्योंकि माइंड को रेस्ट देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बाकी एट द एंड 10 बजे मेरे को सो जाना है, 10 या हार्डली 10:30 बजे तक मुझे लेट जाना है, सो जाना है, सोना भी नहीं तो लेट जाना है, क्योंकि सोते सोते तो खुद ही लेट खुद ही नींद आ जाएगी, ठीक है। तो ये सारा मेरा जो है रूटीन है बेसिकली। तो इस तरह से मुझे सारी चीज़ें मैनेज करनी है। और जो यूट्यूब है ना, एक लॉन्ग टर्म गेम होता है। यहाँ पर आपको आज मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद थोड़े टाइम के बाद आपको जाके कहीं रिजल्ट नज़र आता है। और नो डाउट जो रिजल्ट नज़र आता है वो बहुत अच्छा होता है, कोई इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब घर की जिम्मेदारी हो, खुद की ज़रूरतें हो, ठीक है, तो प्रैक्टिकल डिसीजन लेना पड़ता ही पड़ता है। तो इस वजह से मैंने सोचा, और जो मैंने 5-6 महीने जो काम छोड़ा है उसमें मेरे नाना नज़र आ गए, मुझे तारे नज़र आ गए, जो भी कहते हैं उसे, मुझे एग्जैक्ट वर्ड पता नहीं है। तो इस वजह से चीज़ें बहुत सारी ना इधर से उधर हो जाती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि मैंने लगातार 2.5 साल जॉब की है। एंड ऐसा भी नहीं कि जॉब में भाई स्कोप नहीं है, जॉब में भी आपकी जो ज़रूरत है वो तो एटलीस्ट पूरी करता ही करता है। लेकिन हाँ, ये है कि जॉब के साथ आपको साइड बाई साइड कुछ ना कुछ करना होता है ऐसा, चाहे बिजनेस हो या छोटा सा बिजनेस हो या फिर कुछ भी कंटेंट क्रिएशन हो, आपको ये चीज़ करनी ही करनी चाहिए, क्योंकि जॉब सिर्फ आप की ज़रूरतें पूरी करती है, जो कि हाँ है करती है, लेकिन जो स्टेबल बनाता है ना, ये तो आपको आपकी साइड अर्निंग ही बनाती है, चाहे वो कंटेंट क्रिएटर हो, ये कंटेंट क्रिएशन हो, या फिर फ्रीलांसिंग हो, या फिर अदर साइड इनकम हो, जैसे तरीके की भी हो, एफिलिएट हो, कुछ भी हो, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें ना हमें मैनेज करनी पड़ती हैं। सो नो डाउट यूट्यूब इज़ द बेस्ट, जो कि मैं नहीं छोड़ रही हूँ, ना ही मैं सोचूंगी ऐसा छोड़ने का। इसे मैं रेगुलर करूँगी, अपनी जॉब के साथ करूँगी और डेडिकेशन के साथ करूँगी। जिस डेडिकेशन के साथ मैं आज कर रही हूँ उसी डेडिकेशन से 1 तारीख से मैं इसको करूँगी, ठीक है। बाकी एंड येस, मैं आप लोगों से एक प्रॉमिस भी करना चाहती हूँ कि भले ही मैं जॉब जा रही हूँ, ठीक है, लेकिन जो कंटेंट है वो ऑन डेली बेसिस आएगा, ऑन टाइम आएगा, ठीक है, और रियल आएगा। कुछ भी कटापिटी करके मैं नहीं शो करती हूँ आप लोगों को, बिल्कुल जैसी चीज़ होती है मेरे साथ, जो जो चीज़ें होती हैं मैं सिर्फ वही शो करती हूँ, चाहे वो सैड हो, चाहे वो हैप्पी हो, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है। तो वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी और डेली बेसिस करूँगी, कंसिस्टेंसी भी रहेगी और वो भी रहेगा, ठीक है, कंटेंट रियल भी रहेगा। मैं ये जानती हूँ कि अब भी कुछ लोग ये बोलेंगे कि जॉब करने से यूट्यूब का क्या फ़ायदा है, फोकस सारा टूट जाएगा, और काफ़ी तरह की चीज़ें बोलते हैं यार, किस किस को ध्यान में रखेंगे। हाँ, ये भी बोलते हैं कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू डू जॉब एंड यूट्यूब साथ में, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं। लेकिन मैं ये मानना बंद कर चुकी हूँ ऑलरेडी कि कुछ लोगों के बोलने से मेरी ज़िंदगी चलती है, मेरी लाइफ चलती है। मैं क्या फेस कर रही हूँ, मेरी फैमिली क्या फेस कर रही है, ये मेरे हालात क्या है ये मैं जानती हूँ, और कैसे इन चीज़ों से मुझे निकलना है और क्या करना है ये भी मैं जानती हूँ। तो जो मेरा दिल करेगा, जो मेरे हालात मुझसे कहेंगे करने के लिए, मैं सिर्फ वही करूँगी। मुझे थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन भी मुझसे क्या कहता है कि ये चीज़ नहीं कर सकती हो या फिर ये चीज़ कर सकती हो, कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा मेरे दूसरों का। मुझे जो पल्ले पड़ता है ना मेरे, वो मेरा सिर्फ मेरा पड़ता है, जो मेरा दिल कहता है, जो मेरा दिमाग कहता है करने को, मैं सिर्फ वही करती हूँ, मैं दूसरों की नहीं सुनती हूँ। क्योंकि दूसरों की सुनने के बावजूद हम यहाँ पर आज खड़े हैं, वरना हम बहुत आगे निकल चुके होते अगर हम उन लोगों की बंद, क्योंकि मैंने आप बेहतर जानते हो कि मैंने क्या क्या अपनी ज़िंदगी में कर रखा है पहले से, ठीक है। तो अभी ये चीज़ स्टार्ट करिए तो बिल्कुल हम अंधे बहरे सब हो गए हैं, करते हैं अपनी ज़िंदगी को नहीं, क्योंकि अब देखो 2026 है, ठीक है, 1 जनवरी 2026 से हमारी जो लाइफ होगी ना थोड़ी सी, ये हम अपने आप से प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम 2026 को बहुत ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे 2025 से, ठीक है। क्योंकि 2025 में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें फेस करी हैं, काफ़ी तरीके की चीज़ें हुई हैं, तो हम इसको बिल्कुल डिफरेंट करेंगे 2026 को, क्योंकि जितनी हमसे कोशिश हो सकेगी, जितनी हमसे पॉसिबल हो सकेगा, हम इसको बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। ओके।
एंड अगर आप मुझे सपोर्ट करते हो, आप मेरी मेहनत को समझते हो, ठीक है, जो कि समझते हो, अगर आप देख रहे हो इस वक्त तो जाहिर है समझते हो, आप सपोर्ट भी करते हो, तो आगे भी मुझे आपके इसी सपोर्ट की, इसी तरह सपोर्ट की ज़रूरत है। आप मुझे आगे भी ऐसे ही सपोर्ट करना, ठीक है, हर हाल में। मुझे पता है कि आगे की ज़िंदगी थोड़ी सी हार्ड होने वाली है, क्योंकि जॉब और यूट्यूब सच में ही बहुत ज़्यादा दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। जबकि मुझे फुल टाइम यूट्यूब भी करना है, फुल टाइम मुझे जॉब भी करनी है अपनी सिचुएशन को लेके, जो कि मुझे दोनों को ही बहुत ज़्यादा बैलेंस करके अपनी लाइफ भी, जॉब लाइफ भी बैलेंस करनी है, अपनी यूट्यूब लाइफ भी बैलेंस करनी है और अपनी पर्सनल लाइफ भी बैलेंस करनी है, ठीक है। इन तीनों को ही मुझे बहुत अच्छे से मैनेज करके चलना है। इस वजह से मुझे पता है कि मेरी लाइफ जो है बहुत थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा ही थोड़ी सी स्ट्रिक्ट होने वाली है। तो बाकी हम इसको बहुत अच्छे से मैनेज करेंगे, टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। हर चीज़ को उसका अपना टाइम देंगे, चाहे वो जॉब लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो या यूट्यूब लाइफ हो, बिल्कुल इक्वली इनको टाइम देंगे, ठीक है। जो टाइम जॉब का है, जो टाइम यूट्यूब का है, जो टाइम मेरा पर्सनल लाइफ का है, वो हम अपने को देंगे, ठीक है। बस ये है कि थोड़ा सा पर्सनल लाइफ का टाइम कम कर देंगे फिलहाल के लिए, क्योंकि हमें पता है कि हम कुछ कर रहे हैं तो उसमें हम ज़्यादा ध्यान लगाएंगे। बाकी हम करेंगे मैनेज, और इस चीज़ को आप लोग भी समझेंगे और आप लोग सपोर्ट करेंगे, ठीक है। एफ़र्ट्स, जहाँ तक कि मुझे ये यकीन हो चुका है कि जब हम बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स लगाते हैं तो अल्लाह कहीं ना कहीं कुन फरमाई देता है। तो बस उसी उम्मीद में हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। सो उम्मीद करती हूँ आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि मेरी जॉब लाइफ स्टार्ट होने वाली है फ्रॉम 1 Jan 2026 से, जो कि हम बहुत ज़्यादा चीज़ें इंप्रूव करेंगे अपनी यूट्यूब लाइफ में भी और अपनी जॉब लाइफ में भी और अपनी पर्सनल लाइफ में भी। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये व्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस व्लॉग को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी सपोर्ट हर हाल में कीजिएगा, चाहे पसंद आए ना आए, ठीक है। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ओके, बाय।